नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम एलजी आरओ के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी लेकर आए हैं। जो कि इसमें प्रॉब्लम हो रहा है कि इसका जो मोटर है, बूस्टर मोटर, कुछ सेकंड चलकर बंद हो जा रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम वही है। इस पर देख रहे हैं लिखा हुआ है मॉडल नंबर WW130NP, प्रोडक्ट कोड WW130NP CWRQEIL। और इसका इनपुट वोल्टेज भी लिखा हुआ है 40 वाट और वोल्टेज फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट। टोल फ्री नंबर वगैरह सब टोटल इस पर दिया है। यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप होम सर्विस भी करा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में बताएंगे। इसका जो बूस्टर मोटर है शायद चेंज कर दिया गया है। चेंज करने के बाद में भी जो प्रॉब्लम पहले था वही प्रॉब्लम अभी भी है। तो चलिए सबसे पहले इस ग्रुप को खोलकर अंदर देखते हैं क्या हुआ है। तो चलिए मैंने कैबिनेट को खोल दिया। खोलने के बाद में देख रहे हैं इसका जो मोटर है, मोटर नया चेंज किया हुआ है। मोटर चेंज करने के बाद में भी जो प्रॉब्लम पहले था सेम प्रॉब्लम अभी भी है। सप्लाई जब देते हैं तो सप्लाई देने के कुछ सेकंड के बाद, 1-2 सेकंड के बाद में मोटर रन करता है, 5-10 सेकंड चलता है। उसके बाद में क्या होता है कि मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम वही है। तो आज हम एक छोटा सा ट्रिक आप लोगों को बताएंगे कि आप कम पैसे में, कम खर्च में आप इसको घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पीसीबी दिया है इसके अंदर। चलिए इस ग्रुप को खोलकर देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो भी समझ में आएगा कि इसमें कैसे क्या होगा। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर मैंने इसका प्लेट खोल कर देखा। पीसीबी में अंदर कोई कमी नहीं दिख रहा है, कोई ख़राब जो कैपेसिटर वगैरह होता है कि कोई फूल जाता है, वोल्टेज सप्लाई जो है कम देता है। तो इसमें कहीं कुछ कमी नहीं दिख रहा है। जो पीसीबी है बिल्कुल नया की नया की तरह दिख रहा है, बिल्कुल साफ़ है, फ्रेश है। तो चलिए इसमें हम सप्लाई दे दिए। सप्लाई देने के बाद में देख रहे हैं इंडिकेटर भी जल रहा है। तो कुछ सेकंड के बाद में क्या होता है कि मोटर रन करता है। 24 वोल्ट सप्लाई जो है मोटर पर जा रहा है, उसके बाद में ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है। तो मोटर अभी नया है। तो देख रहे हैं प्रॉब्लम, अभी मोटर चल रहा है और अभी जो है बंद हो गया। देख रहे हैं यहाँ पर बंद हो गया मोटर, माने कि 5 सेकंड 10 सेकंड चलता है, उसके बाद में बंद हो जाता है। अब चलिए यहाँ पर हम मोटर पर सप्लाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चलिए हम DC 200 के रेंज में हम रखेंगे यहाँ पर मल्टीमीटर को। अब आउटपुट सप्लाई चलिए चेक करके दिखा देते हैं। आउटपुट सप्लाई यहाँ पर नहीं मिलता होगा। तो यहाँ बूस्टर वायर जो है, एक ब्लैक वाला लीड रख लेंगे ब्लैक वाला पर, और रेड वाला यहाँ पर जो मॉसफेट दिख रहा है, ये जो ट्रांजिस्टर है 3 पिन का, तो यहाँ ट्रांजिस्टर पर बता रहा है। उसके बाद में यहाँ बूस्टर मोटर वाला जो लीड लगा हुआ है इस पर सप्लाई नहीं बता रहा है, सप्लाई यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर पर सप्लाई बता रहा है। अब चलिए यहाँ पर हम चेक करके दिखा देते हैं। एक लीड को नेगेटिव पॉइंट पर रख लेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं सप्लाई नहीं मिल रहा है। अब चलिए ट्रांजिस्टर पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ट्रांजिस्टर 2 दिया हुआ है जो स्विचिंग के काम करता है। तो यहाँ देख रहे हैं 24 वोल्ट मिल रहा है मोटर में, यानी कि सप्लाई जब जाएगा तो 22 वोल्ट, 2 वोल्ट यानी कि माइनस हो जाएगा, 22 वोल्ट यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर 24 वोल्ट बता रहा है लेकिन मोटर नहीं चल रहा है। यहाँ ट्रांजिस्टर के पास आ रहा है वोल्टेज और यहाँ पर वोल्टेज नहीं बता रहा है। तो हम एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे कि आपको पीसीबी रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांजिस्टर यदि आपको मार्केट में, जैसे में ट्रांजिस्टर तो ख़राब नहीं होगा, इसलिए कि अभी 5-10 सेकंड रन किया मोटर, उसके बाद में ऑफ हो गया, तो ट्रांजिस्टर सही है, ट्रांजिस्टर में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर से एक बार लगाकर चेक कर लेते हैं यहाँ पर।
यहाँ ट्रांजिस्टर के बीच वाला पर देख रहे हैं अभी बता नहीं रहा है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद में यहाँ 22 वोल्ट बता रहा है, यानी कि अभी मोटर रन कर रहा है। उसके बाद में कुछ ही सेकंड चलने के बाद में ऑटोमेटिक यहाँ का वोल्टेज जो है ड्रॉप को हो जा रहा है, यानी कि कट जा रहा है। तो यहाँ एक वायर जो है, यहाँ से वायर ये गया है आपका टैंक में, जो TDS वगैरह या वाटर लेवल का काम करता है, तो यहाँ से वायर गया है। तो ये वाला जो वायर है यहाँ टैंक में आया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर वाटर लेवल, यानी कि पानी भरता है तो ऑटोमेटिक जो होता है मोटर ऑफ हो जाता है, तो उसके लिए वायर है। यहाँ पर इसमें जो है चिप CIC जो लगा हुआ है, शायद चिप CIC से प्रॉब्लम होगा। तो चिप CIC तो मार्केट में नहीं मिलेगा, उसके लिए हम एक दूसरा उपाय बताएंगे। यहाँ जो चिप CIC है हीट भी नहीं हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर हीट भी नहीं हो रहा है, तो शायद चिप CIC भी ख़राब हो सकता है। इसलिए कि ट्रांजिस्टर यदि ख़राब होता तो सप्लाई जो है मोटर पर प्रॉपर नहीं जाता, लेकिन सप्लाई मोटर पर जाकर ऑफ हो जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ इसको खोल कर देखते हैं। चलिए इसको खोल कर देखते हैं। तो दोस्तों कंपनी जो होता है, कंपनी ऐसा नहीं होता है कि एक बार निकाल दिया तो जो भी काम होगा कंपनी वाला ही करेगा, अपना ही दिमाग कुछ लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें दो पिन निकला हुआ है, यानी कि पानी जब भरेगा टैंक में तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि ऑफ हो जाता है। तो टैंक में इसीलिए लगाया गया है, और शायद TDS भी होगा, TDS मीटर भी हो सकता है, लेकिन ये TDS नहीं लग रहा है कि TDS मीटर है। तो यहाँ चलिए खोल कर देखते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं इस तरह से टैंक में दोनों पिन जो होता है टैंक में रहता है इस तरह से। तो चलिए हम इसको, यदि आपको मार्केट में मिलता है तो इसे शायद चेंज करके देखेंगे, हो सकता है आपका जो RO है सही हो जाए, लेकिन ये जो है मार्केट में नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने दूसरा सिस्टम इसमें फिट करेंगे, आपको बता देते हैं। यहाँ देख रहे हैं इसको ले लेना है मार्केट में, आपको लगभग 80 रुपये के आसपास में मिल जाता है। तो इसको ही हम फिट करेंगे। इसमें 3 पिन निकला रहता है, इस तरह से पानी भरता है तो ऑफ हो जाता है। तो इसमें 3 पिन है, नीचे वाला NC होता है, ऊपर वाला NO होता है, और सबसे ऊपर वाला जो होता है पोल होता है। तो यहाँ इस तरह से देख रहे हैं काम कर रहा है, यानी कि इसको उठने पर सप्लाई जा रहा है, और नीचे वाला में पानी भरेगा उठेगा तो सप्लाई कटेगा। तो हमको करना क्या है कि एक नीचे वाला में और बीच वाला छोड़कर एक ऊपरे वाला में कनेक्शन करना है। इस तरह से हमको फिट करना होगा। ऊपर वाला होता है पोल, नीचे वाला NC होता है। तो NC वाला में और ऊपर वाला पोल में हमको 2 वायर का कनेक्शन करना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको तो हम खोलेंगे नहीं, अभी इसको इसी तरह से फिट रहने देंगे। अब इसको फिट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं एक होल दिया है, यहाँ पर एक होल दिया है। तो यहाँ इसको चलिए हटाकर, पन्नी को हटाकर, इस पन्नी को हटाकर क्या करेंगे कि इसको हम काटेंगे। साइज के अनुसार इस होल को काटना होगा। तो इसको इसी में हम फिट करेंगे। चलिए सबसे पहले साइज के अनुसार आपको देख लेना है कितना मांग रहा है, उसके अनुसार इसको हम काटेंगे, होल को बढ़ा लेंगे। अब इसमें हम इसको फिट करेंगे, इस तरह से फिट करना होगा। ऊपर वाला जो कैबिनेट है, ऊपर वाला कैबिनेट को ध्यान देते हुए फिट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस तरह से इसको निकाल देंगे, ये आराम से निकल जाता है और आराम से लग भी जाता है। तो हम इसमें 2 वायर का कनेक्शन करेंगे। इसको थोड़ा सा ब्लेड ले इसको साफ़ कर लेना है, ताकि हम उसको चिपकाएंगे यहाँ पर
तो आराम से चिपक जाए इस तरह से। तो इसमें प्लास्टिक का जो कोर है, कोर निकला हुआ है, तो उसको काट कर हटा लेना है और इसमें हम फेविक्विक लगाकर इसको चिपकाएंगे। चिपकाने से पहले हम क्या करेंगे कि इसमें 2 वायर लेंगे, 2 वायर का कनेक्शन हम करेंगे, एक ऊपर में और एक नीचे वाला पिन में, यानी कि एनसी वाला में। और इसको बाद में हमको लगाना होगा इसमें इस तरह से। अब चलिए यहाँ पर हम फेविक्विक लगाकर और इस पर रखकर कुछ सेकंड के लिए इस पर छोड़ देंगे और ये आराम से चिपक जाएगा, सट जाएगा। तो चलिए इस तरह से थोड़ा सा इस पर फेविक्विक लगा लेते हैं। अब इसका कनेक्शन कैसे करना है, कनेक्शन भी कर देते हैं तो भी आपका जो मोटर है नहीं चल पाएगा। यहाँ से एक तरह का एक स्विच हो गया, पानी का जो है, वाटर का लेवल जो है, इसमें पानी भरेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि मोटर कट जाएगा। तो इस तरह से जब हम उठाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं सप्लाई मान लीजिए मोटर में दे दिए, देख रहे हैं उठाने के बाद में कट हो जा रहा है, यानी कि बंद हो जा रहा है मोटर। और जब पानी कम होगा तो मोटर ऑटोमेटिक जो है आपका चालू होगा। इस तरह से काम करता है। तो पहले तो मैंने इसको लगा दिया। चलिए यहाँ ढक्कन को बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद में हम अब उसका जो है कनेक्शन करेंगे। अब यहाँ दोनों वायर को हम इस तरह से सेफ्टी के अनुसार यहाँ पर ले आ देंगे। अब ले आने के बाद में जो मोटर में सप्लाई जा रहा है इस तरह से, चलिए इस लीड को लगा लेते हैं। अब इसमें क्या करना है कि ब्लैक वाला वायर केवल छोड़ देना है। जो सप्लाई बूस्टर मोटर पर जा रहा है, ब्लैक वाला वायर छोड़कर रेड वाला वायर में हम कट करेंगे। कहीं एक जगह कट कर लेना है इस तरह से, और दोनों वायर को क्या करेंगे कट करके अलग अलग, जैसे बेड स्विच वगैरह जो फिट होता है उसी तरह से इसको फिट कर लेना है। यहाँ पर मैंने चलिए फिट कर दिया। फिट करने के बाद में इसमें अच्छी तरह से टेपिंग वगैरह सोल्डिंग करके टेपिंग वगैरह लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको टेप भी कर देते हैं। उसके बाद में हम वायर को सेफ्टी के अनुसार इसको समेट लेंगे। अब यहाँ अभी पीसीबी में काम बाकी हो रह गया है, इसलिए कि अभी जो है सप्लाई देने के बाद में क्या हो रहा था कि बूस्टर मोटर पर सप्लाई जा रहा था। फर्स्ट में 5-10 सेकंड जाने के बाद क्या हो रहा था कि ऑटोमेटिक मोटर बंद हो जा रहा है। अब उसको हमको ठीक करना होगा। अभी देख रहे हैं मोटर चल रहा है, सप्लाई दे दिए हैं, अभी मोटर चल रहा है, लेकिन 5-10 सेकंड के बाद में अभी क्या होगा कि मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो उसके लिए हमको पीसीबी में भी कुछ काम करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेन लीड को निकाल देंगे और पीसीबी को खोलेंगे। तो चलिए पीसीबी को खोलकर हम कहाँ हमको क्या करना है चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्क्रू को खोल दिया। तो दोस्तों ऐसे में पीसीबी दिखने में बहुत अभी फ्रेश लग रहा है, साफ, किसी के प्रकार के इसमें कोई कैपेसिटर वगैरह ट्रांजिस्टर वगैरह जो भी है इसमें डैमेज नहीं दिख रहा है। इसमें देख रहे हैं यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर दोनों ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, 3-3 पिन है। यहाँ बीच वाला जो छोटा वाला ट्रांजिस्टर बीच वाला से रेजिस्टेंस होकर यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद में इसके बीच ले रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके बीच वाला से रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसी पर हमको सप्लाई पहले चेक करना होगा। तो यहाँ पर मल्टीमीटर में हम सप्लाई चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेन सप्लाई दे दिया और ब्लैक वाला लीड को ग्राउंड पर रख लेंगे और रेड वाला से हम यहाँ पर चलिए सप्लाई देते हैं, देखते हैं। यहाँ पर बूस्टर पर देख रहे हैं, बूस्टर पंप पर सप्लाई अभी नहीं मिल रहा है, यहाँ बीच वाला पर सप्लाई मिल रहा है। अभी देख रहे हैं यहाँ 22-23 वोल्ट बता रहे हैं, यानी कि मोटर चल रहा है। यहाँ पर भी सप्लाई मिल रहा है, तो यहाँ पर 24 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि अब मोटर बंद हो गया। तो हमको करना क्या होगा कि इस पर भी देख रहे हैं 24 वोल्ट मिल रहा है। तो हमको इसमें से दोनों पिन जो है, 3 पिन है, तो बीच वाला और किनारे वाला पिन शॉर्ट करेंगे। तो देख रहे हैं 23 वोल्ट बता रहा है। नीचे वाला भी शॉर्ट करेंगे तो देख रहे हैं 22-23 वोल्ट बता रहा है, यानी कि बीच वाला से दोनों साइड कहीं भी शॉर्ट करेंगे तो मोटर चलेगा।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक वाला पिन शॉर्ट कर दिए हैं, देख रहे हैं यहाँ पर। अब चलिए मोटर यहाँ पर सप्लाई चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर 22 वोल्ट बता रहा है, यानी कि मोटर अब रेगुलर चलता ही रहेगा आपका। तो यहाँ पर देख रहे हैं 22 वोल्ट बता रहा है। अब यहाँ पर चलिए हम क्या करेंगे, इसको उठा कर देखते हैं 24 वोल्ट इसमें बता रहा है कि नहीं बता रहा है। जब उठाएंगे देख रहे हैं 24 वोल्ट बता रहा है, यानी कि मोटर ऑफ हो गया। जब छोड़ेंगे तो 22 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी मोटर चल रहा है, 22 वोल्ट बता रहा है, जब उठाएंगे तो 24 वोल्ट हो जाएगा। इस तरह से कट आउट काम करेगा। तो 22 वोल्ट बता रहा है तो मोटर चल रहा है, जब 24 वोल्ट बता रहा है यानी कि मोटर लोड नहीं लिया है, मोटर नहीं चल रहा है। तो इस तरह से एक काम करेगा, देख रहे हैं यहाँ पर बता रहा है। तो दोस्तों एसी का पीसीबी हो या फ्रिज का पीसीबी हो या आरओ का पीसीबी हो, सब लोग की बस की बात नहीं है। जो जवन चीज़ का काम सीखा वही वो कर सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ता है। इसलिए एक छोटा सा वीडियो बनाकर हम आप लोग को इसमें बताए हैं कि ऐसे ऐसे करना पड़ता है। तो दोस्तों आज के वीडियो आप लोगों को मेरा कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।